रेडी है। नमस्कार मैम, आज 2017 की आईएएस की परीक्षा एमपीपीएससी में आप टॉप रैंक में मध्य प्रदेश के महानगर जबलपुर और अपने ऊर्जाधानी सिंगी ऋषि की धरती सिंगरौली में आपको काम करने का अवसर मिला और आप वहाँ से 1 साल प्रशिक्षण के दौरान जनता का सेवा करती रही। आप क्या अनुभव किए कि जनता की जो सेवा है, जब आप पहले दिन पोस्टिंग हुई थी, जब आप पहली बार इस कुर्सी पर बैठे थे, तो उसमें आप क्या सोचते थे जनता के बारे में, और आज वो अनुभव बीच का क्या रहा और आपने कैसे? देखिए, मैं यही सोचकर इस जॉब को मैंने चूज़ किया था, इस करियर को, कि ये डायरेक्टली हमें पब्लिक सर्विस में लोगों की सेवा करने का माध्यम ये हमें बनाता है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक उसका लाभ सही सही पहुंच सके। ये कहीं ना कहीं एक सिविल सर्वेंट का, एक डिप्टी कलेक्टर का, एक आईएएस ऑफिसर का, किसी भी लोक सेवक का ये एक ड्यूटी बनता है कि ये करे भी और एक अवसर भी है। तो यही सोचकर मैं आई थी और जहाँ तक मुझे अनुभव हुआ है, ये सोच या ये मेरा जो सपना है ये काफ़ी हद तक पूरा होता है इन सर्विसेज से। और जैसे मैं कॉलेज में थी तो हम लोग कुछ एनजीओ से जुड़े हुए थे। हम जा करके प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। या बहुत सारे लोग होते हैं जो एनजीओ से जुड़े होते हैं, कुछ डोनेशंस देते हैं, कुछ सेवाएं देते हैं अपनी। लेकिन ये जो सर्विसेज हैं, मुझे ऐसा लगता है ये अपने आप में एक जनता की सेवा ही है, क्योंकि प्रतिदिन हमारे पास जो 150-200 लगभग आवेदन आते हैं और हर कोई आवेदक ये आस लेकर आता है कि ये जो ऑफिस में बैठे हैं ये हमको कहीं ना कहीं हमारी समस्या का निदान करेंगे। अधिकांश हमारे कैपेसिटी में होता है, लेकिन कभी कभी हमारी कैपेसिटी में नहीं भी होता है। लेकिन ये भरोसा जनता का कि इस कुर्सी से इनको कहीं ना कहीं लाभ मिल सकता है या इनकी समस्या दूर हो सकती है, ये उनका भरोसा ही हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है अपनी सर्विसेज में। और ये भरोसा भी देता है कि हमने जो चूज़ किया था वो सही है। अब जो मैं सोच के आई थी वो मैंने कितना पूरा किया है, ये तो आप सभी और जो सरई की जनता है ये कहीं ना कहीं इसके साक्षी हैं। काफ़ी ध्यान मेरा यहाँ पे रहा था। राजस्व केसेस जो हैं तहसील सरई में, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काफ़ी समय से पेंडेंसी थी। मेरी कोशिश रही है कि उन पेंडेंसी को मैं निपटाऊँ। दोनों पक्षों की बातें सुनकर, आर्ग्यूमेंट सुनकर एक निष्पक्ष आदेश जारी करने की मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पर, और निष्पक्षता के साथ सभी लोगों की समस्याएं सुनकर निदान करने की कोशिश की है। अतिक्रमण का यहाँ पे काफ़ी समस्या थी मेन रोड पर जो है, तो जनता का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हमने 2 दिवस में काफ़ी एक बेहद अभियान चलाकर यहाँ पर जो हमारे मेन मुख्य मार्ग है उसको हमने अतिक्रमण से मुक्त किया था। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी जितने हुए अच्छा था, जनता का सहयोग था कि उसको हमने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमने उनको भी सॉल्व कर पाए थे। कोरोना क्राइसिस में भी अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है, जो हमारे व्यवसाय हैं, दुकानदार हैं, जितने भी प्रतिष्ठान हैं, सबने सहयोग किया है लॉकडाउन का पालन करने में। लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर्स, जो भी जितना भी बांट सकते थे सबने बांटा है, एनजीओज ने हेल्प किया है और लोगों जितना सहयोग हो सकता था सभी का मिला है। और यहाँ सरई में मेरा जो पदभार, मेरी जो पदस्थापना का समय रहा है, ये काफ़ी अच्छा, शांतिपूर्ण और अच्छा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैम आप 1 साल से यहाँ पूरे क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, उसके बाद जैसे आपके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, आरआई होते हैं, पटवारी होते हैं, कभी कभी आप ऐसे पद पर हैं जिनकी थोड़ी बहुत कुछ शिकायतें भी आती रहती हैं, तो आपके पूरे 1 साल के दरमियान भी शिकायतों को झेलने का क्या कैसे अनुभव सीखते हैं, कैसे जनता के बीच एक सही रूप से कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए? देखिए, शिकायत ये नौकरी ऐसी है कि कोई भी विवाद आता है 2 पक्षों का होता है और इसमें जो फैसला होता है वो जाहिर सी बात है किसी एक पक्ष की तरफ ही होता है, तो दूसरा पक्ष शिकायत करने का मतलब बहुत ही आम है। तो हर शिकायत पे हम उसको संज्ञान लेते हैं, संगीनता से लेते हैं और अगर सही पाई जाती है तो दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है और अगर नहीं है तो फिर हम अपने स्टाफ पर अगर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर राजस्व हो चाहे कोई भी विभाग हो, काम नहीं चल सकता है। तो एक विश्वास के साथ भी और दूसरी तरफ जनता का भरोसा जीतते हुए हमने कोई भी शिकायत है उनका निवारण करने की कोशिश की है।
अब आप सिंगरौली जिले से अन्य किसी जिले में एक अन्य पद पर पदस्थ होंगे, उसके बारे में आप अपने सिंगरौली वासी जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जो भी यहाँ पे सीखा है, मेरी प्रथम पोस्टिंग होने के नाते मैंने यहाँ जो भी गलतियाँ की हैं, उनसे जो भी सीखा है, जो भी अपनी कार्यप्रणाली बनाई है, मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी और अपनी इस पोस्टिंग से सीख लेते हुए मैं जहाँ भी जाऊँगी इन सीखों को ध्यान रखते हुए अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। आप जहाँ भी रहें मंगलमय रहें, आप सही कामना। बहुत धन्यवाद।